दोस्तों, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल करते जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अर्मीनिया ने निभाई, जिसके तहत अर्मीनिया ने भारत से एक या दो नहीं बल्कि कई अलग अलग रक्षा उपकरण खरीदे, वह भी करोड़ों डॉलर की कीमत पर। ऐसे में अजरबैजान, जो कि अर्मीनिया का कट्टर दुश्मन है, उसकी तरफ से कोई बयान सामने आना हैरत की बात नहीं। लेकिन इस बार अर्मीनिया और भारत के संबंधों पर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने खुद ऐसे बयान दे दिए जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल एक लोकल न्यूज चैनल से बात करते हुए अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत द्वारा अर्मीनिया को सप्लाई किए जा रहे हथियारों पर बयान देते हुए ये बात कह दी है कि भारत द्वारा अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करना एक अनफ्रेंडली कदम है। खास करके भारत अर्मीनिया को जो ऑफेंसिव हथियार सप्लाई कर रहा है वह अजरबैजान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में अजरबैजान अर्मीनिया को लगातार खुद के लिए खतरा बनता नहीं देख सकता, वहीं उन्हें इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अब अजरबैजान के राष्ट्रपति ने खुद भारत द्वारा अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करना अपने लिए एक अनफ्रेंडली कदम बता दिया, यानी कि अजरबैजान अब भारत को भी एक विरोधी देश के तौर पर देख रहा है। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज से कुछ महीने पहले ही अजरबैजान भारत को एक विरोधी देश के तौर पर देखता रहा, लेकिन अभी तक ये बातें खुलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान और तुर्की के साथ भारत के खिलाफ काम कर सकता है। ऐसे में अब भारत के पास अर्मीनिया का खुलकर समर्थन करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, और यकीन मानिए ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि अर्मीनिया और भारत के विचार काफी मिलते हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और आजादी का समर्थन करते हैं। साथ ही अर्मीनिया और भारत के द्विपक्षीय संबंध भी तेजी से मजबूत हुए हैं और अब तो अर्मीनिया भारतीय हथियारों का एक काफी बड़ा खरीदार भी बन गया है। ऐसे में भारत द्वारा अर्मीनिया को लगातार समर्थन देना और हथियारों की सप्लाई करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के अंदर भी भारत के लिए भरोसा पैदा करेगा कि अगर वह कल को भारत से हथियार खरीदते हैं तो हम उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे और उन्हें हमारे हथियारों के स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और हमारी असिस्टेंस हमेशा मिलती रहेगी, जिससे दूसरे देशों में भारतीय हथियारों को लेकर विश्वास जगेगा और ये हमारे रक्षा निर्यात को मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के विकास के लिए भी काफी अच्छा कदम है। साथ ही अजरबैजान की तिलमिलाहट ये बात भी साफ कर देती है कि भारतीय हथियारों की क्षमता और पराक्रम से अब अजरबैजान को डर लग रहा है, क्योंकि अजरबैजान ये बात अच्छे से समझता है कि अर्मीनिया के पास मौजूद भारतीय हथियार युद्ध क्षेत्र में अजरबैजान के खिलाफ काफी विध्वंसक साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब वह भारत को खुलकर टारगेट कर रहा है। लेकिन अर्मीनिया इस पूरे माहौल से काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि अजरबैजान की तिलमिलाहट से अर्मीनिया का आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ रहा है। अर्मीनिया ने भारत से सबसे पहले स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदे, जिसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन की डील साइन हुई है। अब तो अर्मीनिया भारत से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉइटरिंग मुनिशन और अपने सुखोई विमानों की मेंटेनेंस की भी बात कर रहा है। मतलब अर्मीनिया भारतीय हथियारों की क्वालिटी और क्षमता से काफी प्रभावित है और भविष्य में भारत अर्मीनिया के रक्षा संबंध और भी गहरे हो सकते हैं, ताकि दोनों देश एक साथ मिलकर तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के नेक्सस को काउंटर कर सके। लेकिन अर्मीनिया बस यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हाल ही में निकलकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ है कि अर्मीनिया कुछ स्तर पर भारत से MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बातचीत कर रहा है, जो कि अर्मीनिया के लिए मध्यम स्तर के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत को पूरा करेगा और अर्मीनिया के पास मौजूद S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट भी करेगा, जिससे अजरबैजान के खिलाफ अर्मीनिया का एयर डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक मध्यम श्रेणी का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर की है। ये डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के हवाई टारगेट को तबाह करने में सक्षम है, जो कि इसे अर्मीनिया के लिए काफी उत्तम विकल्प बनाता है। साथ ही इसके एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए भी भारत को इजराइल की भी जरूरत नहीं है, बल्कि हम खुद भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि भारत को इस प्रोसेस के दौरान इजराइल के साथ भी बातचीत करनी होगी, ताकि कम्युनिकेशन में कहीं पर भी कोई कमी ना आए। लेकिन ये बात तो साफ है कि अगर भारत ने अर्मीनिया को सफलतापूर्वक MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर दिए तो अजरबैजान के पास मौजूद ड्रोन एडवांटेज लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब अर्मीनिया अजरबैजान के ड्रोन्स को तबाह करने लायक क्षमता अपने पास रखेगा। साथ ही भारत ने अर्मीनिया को आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने का भी ऑफर दिया है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और अपनी श्रेणी में काफी शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ ही आकाश नेक्स्ट जनरेशन के अंदर काफी एडवांस और विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसे मॉडर्न वारफेयर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। वहीं ऐसे में अंतिम फैसला अर्मीनिया का होगा कि वह भारत से कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को MRSAM की डील अर्मीनिया के साथ करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।